प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेस में। पिछले 2 दिनों से मैंने क्लास नहीं लिया क्योंकि वेदर ठीक नहीं थी, मौसम ख़राब होने के कारण लाइट कटी हुई थी और अगर मैं वीडियो बना भी देता तो आप लोग को देखने में परेशानी होती, इसीलिए मैंने नहीं बना पाया वीडियो। आज मैं सोचा हूँ एक नया तरीका, जैसे जो भी मैं करूँगा सबसे लास्ट में आप लोगों को एक टास्क दूंगा और उसको आपको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा और बड़ा यूनिक टास्क होगा। वो मैं आज भी एक्सप्लेन करके पास्ट टेंस के बारे में आज एक्सप्लेन करूँगा और इसको बता के मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा वो टास्क क्या रहेगा। तो पिछले क्लास में 3 क्लास 4 क्लास हो गई है जिसमें प्रेजेंट टेंस मैंने कंप्लीट कर दिया और उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट टेंस का होता है उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। आज पास्ट टेंस शुरू करेंगे। पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट की बात करेंगे। पास्ट का मतलब ही हो गया जो कोई चीज़ ऐसा जो हम लोग भूल गए, माने बात बीत गई है उसके बारे में बात हो रही तो पास्ट टेंस हो गया। इस एक मैं वाक्य लिया हूँ, सेंटेंस लिया हूँ, मैं पार्क गया। ये इसीलिए लिया हूँ जैसे हम लोग पहले पटना शिफ्ट होते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ जाते हैं तो दोस्तों के साथ शाम में घूमने के लिए या और अपनी जो होती है गर्लफ्रेंड वगैरह उसके साथ घूमने के लिए शाम में हम लोग पार्क जाते हैं। ठीक है, तो पार्क जाके वहाँ ढेर सारी मस्तियाँ करते हैं और वो जो जाते हैं वो हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाता है, यादगार हो जाता है। इसीलिए मैं ये सेंटेंस चुना हूँ कि मैं पार्क गया। अभी तो आप लोग 12th में आ गए, 11th में थे, या जो बच्चे 11th में थे शुरू में जो पटना जाते हैं तो घूमने की कोशिश करते हैं पूरा पटना कहाँ क्या है नहीं है, तो उसी ड्यूरेशन में वो पार्क भी जाते हैं। इसीलिए आज मैंने एक नया सेंटेंस चुना कि मैं पार्क गया। अभी लॉकडाउन में तो घर होंगे ना, इससे पहले आप पार्क घूमे होंगे। तो मैं पार्क गया। ध्यान दीजिएगा इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, या है। अब रूल देखिए क्या है। रूल कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ये ई लगा रहे वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में माना जाता है। तो हिंदी वाक्य आप याद रखिएगा कि जैसे मैंने पटना गया वैसे ही पटना में सबसे पहले पार्क घूमने गया। तो इस में घूमने गया ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ये जो है पास्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। तो हिंदी में या ये लगा रहता है सबसे लास्ट में, तो पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट। अब इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई वेंट टू द पार्क। आई वेंट टू द पार्क, आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर से कोरिलेट करेंगे, इंग्लिश के स्ट्रक्चर से। ठीक है, हम लोग याद करेंगे कि हम लोग पार्क घूमने गए थे, मैं पार्क गया, तो आई वेंट टू पार्क ये इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ है, उसके बाद वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टू के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट, मतलब जहां प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में V1 प्लस एस या ES यूज करते थे या V1 छोड़ देते थे, वहीं पे हम लोग धरल्ले से V2 यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में धरले से यूज करना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि जो बात बीत गई उसको शो करना है सिंपल पास्ट में, तो सब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जो बात बीत गई यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ये लगा रहेगा सिंपल पास्ट टेंस का उदाहरण है, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल से कोरिलेट करिए हिंदी के रूल को, और हिंदी के रूल के बाद इंग्लिश के सेंटेंस से इंग्लिश के स्ट्रक्चर से कोरिलेट करिए तो आपको याद रहेगा। अब सिंपल प्रेजेंट में वहीं जहां डू डज लगाते थे, अब हम बोले वर्ब का सेकंड फॉर्म रखने के लिए, तो जहां डू डज लगाते हैं डू या डज का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो वहां पे डिड यूज करेंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट लगाते थे या डज नॉट लगाते थे, यहां डिड नॉट लगाएंगे।
तो इसका हो जाएगा जैसे कितने बच्चे होंगे पढ़ने वाले, अच्छे बच्चे जो पढ़ने में ही लगे होंगे, तो वो पार्क घूमने नहीं गए होंगे, तो वो बोलेंगे आई डिड नॉट गो टू द पार्क या आई डिड नॉट गो टू पार्क। यहाँ आर्टिकल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि किसी स्पेसिफाइड पार्क की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर पार्क की बात नहीं हो रही है। तो मैं पार्क नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू पार्क। यहाँ भी मैं दा मिटा देता हूँ कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। अगर बात होती किसी स्पेशल पार्क की, मान लीजिए चिल्ड्रन पार्क की, और उसके बाद हम लोग उसके बारे में बात करते तो इन द पार्क वी वेयर सिटिंग टुगेदर द फ्रेंड्स, हम लोग बोलेंगे, ये बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्क की बात हो, तो यहाँ द नहीं भी देंगे तो सेंटेंस सही रहेगा। तो मैं पार्क नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू पार्क। नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर विल बी, first of all you have to write down subject, after that you have to add did and then negative or not, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जैसे हम लोग पार्क घूम ले और अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या तुम पार्क गए, तो क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू पार्क, डिड यू गो टू पार्क, तो क्या तुम पार्क किए। इसमें ध्यान गए, तो इसमें ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आ रहा है, तो दोस्त मेरा रिप्लाई करेगा हाँ गए, या फिर बोलेगा नहीं मैं पार्क नहीं गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आए तो डिड को बाहर कर देना है, तो डिड आई गो टू पार्क हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1, डिड लग ही गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ लगा ही दिए, उसके बाद हमेशा डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बोले थे, बार बार बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं, कौन कौन से, एक का आंसर हाँ या ना में आता है और दूसरे का आंसर हाँ या ना में नहीं आता है। जैसे हम पूछते हैं कि क्या तुम पार्क गए, उसके बाद फिर बोलते हैं तुम क्यों पार्क गए, होता है ना, दोस्त लोग जाते हैं घूमने के लिए, अच्छा पार्क घूम रहे हो, एक बात बताओ तुम क्यों पार्क गए थे, तुमको तो पार्क में देखे थे, तो तुम क्यों पार्क गए, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा। तो किस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे, हो जाएगा व्हाई डिड यू गो टू पार्क, तुम पार्क क्यों गए, तो व्हाई डिड यू गो टू पार्क। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड्स हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डिड, उसके बाद डिड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग इजी वे में कितने अच्छे तरीके से समझे हैं। अब आप कोशिश करिएगा इसको समझने का, पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9504879661 पे मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर रिसीविंग योर कॉल, फॉर पिकअपिंग योर कॉल। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो पास्ट टेंस की बात मैंने किया, और पिछले क्लास में जितना चीज़ मैं पढ़ाया हूँ प्रेजेंट टेंस या वॉइस के बारे में, तो आप लोग कोशिश करिएगा एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस को करने की कोशिश करिएगा, तभी याद रह पाएगा। अब कैसे करें, तो अभी तो लॉकडाउन में सारे बच्चे घर ही पे बैठे रहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, जूम ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, 5-6 बच्चे मिलके डिस्कस करिए शाम में, जो आप सुबह पढ़े या पूरे दिन में पढ़े शाम में डिस्कस करिए, तो अच्छे से वो याद रहेगा। कोई ना कोई अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाता है, दोस्तों का आदत होता है कि इस एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट करके याद रखो, तो अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो कोशिश करिए जितना कम ही पढ़िए लेकिन समझने की कोशिश करिए, इस तरह के उससे उसको डाइजेस्ट कर जाइए कि कभी आप भूलिए ही नहीं, तो आगे जो भी पढ़ाएंगे तो आप लोग को पढ़ने में भी मन लगेगा। अगर याद नहीं रहा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा।
तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा रहेगा वो कल मैं वीडियो डालूंगा। मौसम अच्छा रहा तो ज़रूर से ज़रूर डालूंगा। और आप लोग हमेशा विजिट करते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेस। मैं हर एक दिन नया नया कुछ ज़रूर डालूंगा। और इसके बाद जो भी पढ़ाते हैं प्रैक्टिस ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, तभी याद रहेगा, नहीं तो आप फिर भूल जाइएगा। बचपन से रूल याद करते आ रहे हैं, भूलते आ रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो फिर से मैं एक बात बोल देना चाह रहा हूँ कि सारे बच्चे व्यू तो अच्छे कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो और इम्पोर्टेंट होगा। और मैं पहले बोला था कि हर एक दिन आपको मैं टास्क दूंगा, तो नेक्स्ट टास्क ये है जो नेक्स्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका टास्क रहेगा, ये लिख दे रहा हूँ मैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है आई नो महात्मा गांधी। आई नो महात्मा गांधी अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आप लोग सारे इस सेंटेंस को देखिए और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर आपसे नेक्स्ट डे मिलते हैं। शुक्रिया।